नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए इस पावन धरा पर आज का ये संका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। नमिता जी जैन दिल्ली से पूछ रही है, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, धर्म एवं पर्यावरण में क्या संबंध है? ओ, देखिए पर्यावरण क्या है? प्रकृति की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखना, प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखना और प्रकृति के आश्रित प्राणियों को सुरक्षित रखना, ये तभी संभव है जब हम अहिंसा मूलक जीवन को आत्मसात करके चले। और इसी अहिंसा मूलक जीवन का नाम ही तो धर्म है। तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को पर्यावरण की रक्षा भी अपना धर्म समझना चाहिए। कोरे पर्यावरण तक अटकने का नाम धर्म नहीं है, लेकिन धर्मी पर्यावरण की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखता है। पर्यावरण को विकृत करना एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा अधर्म है, इसलिए धर्म धारकों को अहिंसा मूलक जीवन शैली अपनानी चाहिए। कोलकाता से प्रतीक जी शेट्टी गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ के वर्कर्स को शाकाहार के लिए कैसे प्रेरित करूँ? देखिए, शाकाहार के लिए प्रेरित करने के लिए आपको आहार विज्ञान के बारे में लोगों को बताना चाहिए। शाकाहार केवल धार्मिक दृष्टि से बताने की अपेक्षा उसे आहार विज्ञान से जोड़ करके प्रतिपादित करे तो वह कहीं ज़्यादा उपयोगी और प्रभावी होगा। तो हम लोगों को ये बात अच्छे से गहराई से बताएं कि आहार विज्ञान का हमारे जीवन में कितना स्थान है, शाकाहार हमारी प्रकृति के कितना अनुकूल है और शाकाहार अपनाकर हम अपने जीवन को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको शाकाहार के बारे में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होगी। आप उसका अध्ययन कीजिए और लोगों को उसके प्रति जागरूक कीजिए। केवल धार्मिक रूप से बात करने में लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा दूसरा हो जाता है, लेकिन जब हम शरीर के प्रति जागरूक करके व्यक्ति की संवेदना को जगाते हैं और उन्हें भावनात्मक दृष्टि से बदलने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। गुरुवर के चरणों में मुकेश जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, गुरुवर मैंने आपका तत्वार सूत्र की क्लास 10 दिन पूरी अटेंड की ऑनलाइन। आपने 7वें अध्याय का जो वाचन या अर्थ जो बताया बहुत ही मार्मिक था और मुझे ऐसा लगा कि व्रत धीरे धीरे उदासीनता की ओर ले जाने वाली एक प्रक्रिया है, उसके बाद विरक्ति की ओर। इसी प्रकार ही धर्म का आचरण एवं पालन होगा या और कोई मार्ग भी है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, इस अवधारणा को बदलना चाहिए। व्रत उदासीनता की ओर बढ़ाने वाला मार्ग नहीं है। व्रत जीवन के प्रति नव उत्साह जगाने का एक आधार है। एक अव्रती और एक व्रती के जीवन में बड़ा अंतर होता है। अव्रती आध्यात्मिकता से शून्य होने के कारण वो अनेक प्रकार के चिंता, तनाव और अवसाद से ग्रसित होता है। व्रती आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होने के कारण सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर सधा हुआ जीवन जीता है। उसके जीवन में अतिरिक्त उमंग और उल्लास होता है। तो ऐसी उमंग मन में जगे
ऐसा उल्लास हृदय में विकसित हो, ये पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। हाँ, आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है, हो सकता आपका ऐसा हो कि व्रती बनने से व्यक्ति के सांसारिक विषय भोगों के प्रति धीरे धीरे उदासीनता बढ़ती हो, उनके प्रति लगाव कम हो और व्यक्ति आत्मोन्मुखी हो जाए। तो ये तो जीवन का बड़ा शुभ लक्षण है। भोगों में उदास होगे तो आत्मा में उत्साह जगेगा, और आत्मा के प्रति जितना उत्साह और अनुराग बढ़ेगा, भोगों में उतनी अनासक्ति होगी। तो अपने अंदर वैसा उत्साह जगाना चाहिए, भेद विज्ञान के साथ जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। भोगासक्ति को मंद करते हुए आत्मानुरक्ति को बढ़ाना ही व्रती होने का सबसे श्रेष्ठ लक्षण है। व्रती होने का मतलब जीवन से हारा थका हुआ होना नहीं, अपने जीवन का वास्तविक अभिनंदन करने के लिए उत्साहित होना और अपने समग्र जीवन को संवारने के लिए दृढ़ प्रयत्न करना, ये व्रती होने का लक्ष्य ध्येय है। तो हमें उसी दिशा में सतत प्रयासरत रहना चाहिए। शिमला से अमित जी कोठारी पूछ रहे हैं, क्या वृद्ध अवस्था में भी भावना योग को प्रारंभ करना उपयोगी है या केवल युवाओं के लिए ही यह अधिक प्रभावी होता है? भावना योग माँ के पेट में पलने वाले बच्चे से लेकर अंतिम सांस गिन रहे वृद्ध तक हो सकता है, कोई भी कर सकता है। यही तो भावना योग की विशेषता है कि इसे कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है। अगर व्यक्ति हृदय सभर होकर भावना योग करता है तो इसका सुपरिणाम सुनिश्चित निकलता है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये क्वेश्चन मेरा नहीं, मेरे एक मित्र का है अहमदाबाद से, कि 8 साल से छोटा बच्चा महाराज जी के चरण छू सकता है लेकिन भगवान के क्यों नहीं? दोनों वीतरागी हैं, फिर ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है कि कायदे से 8 साल के बाद ही व्यक्ति धर्म ध्यान का अधिकारी होता है। पूजन आराधन तभी होता है जब उसके अंदर सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता आ जाए। जहाँ तक मुनिराज के और भगवान का सवाल, तो मुनिराज जीवंत है, भगवान को हमने स्थापित कर रखा है, दोनों में अंतर है। तो इन दोनों के अंतर को समझ करके चलना चाहिए और तदनुरूप ही कार्य करना चाहिए। तो जीवंत तरीके से हम काम करें, बच्चे, छोटे बच्चे नादानी में कुछ अव्यवस्था न कर दे, उससे भगवान की अवमानना ना हो जाए, इसलिए उन्हें दूर रखो। नमस्ते महाराज। सुनील जी पब्लिशर्स गुणायतन ट्रस्टी अपने बीच में लाल घाटी से वे अपना प्रश्न करें, और साथ में पवन जी सुपर भी हैं, महाराज जी के चरणों में कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ज्योति जी जैन, पंकज जी जैन, अवधपुरी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। संदान सागर महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। भोपाल शहर में एक अनूठा कार्यक्रम होने जा रहा है। 14 तारीख को दिन रविवार के दिन क्षमावाणी का कार्यक्रम होने जा रहा है। क्षमावाणी यानी अपने रिश्तों से दूरी मिटा देना, अपने रिश्तों को करीब पहुंचा देना, अपने मन का मेल धो लेना, मन में बोहारी लगा लेना। आइए हम सब लोग मिलकर अवधपुरी में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल में सब लोग एकत्रित हों, ये मंगल भावना भाता हूँ महाराज जी। अब मेरा महाराज जी, आदमी का समय बोलता है, या आदमी का पैसा बोलता है, या आदमी का दबदबा बोलता है, या आदमी का अहम बोलता है, आदमी का अहम बोलता है, या आदमी का बहम बोलता है, अंत में जाके आदमी का कर्म बोलता है। मेरा प्रश्न महाराज ये है कि पूर्व के उपार्जित कर्म, उससे पुण्य और पाप दोनों मिलते हैं। यदि आपने अच्छा किया है तो पुण्य है, बुरा किया है तो पाप है। तो महाराज जी, ये कर्म जो हैं, वर्तमान में जो कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, उसका भी जुड़ता है पुण्य महाराज? क्या पुण्य हो या पाप हो? आपने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। आदमी बोलता है, उसका समय बोलता है,
उसका अहम बोलता है, उसका उसका पैसा बोलता है, उसका पावर बोलता है, उसका बहम बोलता है, ये आदमी का कर्म बोलता है। अंत अगर- में महाराज जी, हाँ? अंत में आदमी का कर्म बोलता है। हाँ, मैं इसको पूरा और समायोजित करते हुए कहता हूँ कि इन सब में हमसे पूछो तो कौन बोलता है, समझ गए? आदमी, उसका अहम, उसका धन, उसका पैसा, उसका रुतबा, उसका अहम, उसका वहम या कर्म, तो सच्चे अर्थों में मैं कहूँगा आदमी का पुण्य बोलता है और कुछ नहीं। तुम कितना भी अच्छा कर्म करो, पुण्य छीन हो तो कुछ नहीं होगा। और तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पावर, ये भी तभी तक टिकेगा और अहम भी तभी तक टिकेगा जब तक तुम्हारा पुण्य होगा। अपनी दृष्टि इस पुण्य को संभालने की होनी चाहिए। मुश्किल है कि लोग आज सबके प्रति तो ध्यान देते हैं, पुण्य को प्रायः भूल जाते हैं। आज मुझे एक बात कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी सभा में दिनेश जी पापड़ीवाल आए हुए। दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, ये जयपुर निवासी हैं, न्यूयॉर्क प्रवासी हैं। बहुत उदार मना व्यक्ति, एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व के धनी। इन्होंने एक दिन अपने बेटे को मेरे सामने एक बड़ी गहरी बात कही। आज उनके भ्राता दौलत जी खड़े हैं, आप भी हो जाओ। बोले महाराज ये बहुत खरी बोलता है। हम बोले खरी नहीं, सही बोलते हैं। इन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। बेटे से कहा, बेटा मेरे पास जो धन है और मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे पास जो धन है और मेरी जो संपत्ति है, उसे यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। देना मेरी बाध्यता नहीं है। मेरे पास जो धन है और मेरी जो संपत्ति है, उसे यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है उसे मैं तुम्हें चाह करके भी नहीं दे सकता। सुन के मजा आ गया। काश हर माँ बाप अपनी संतान को ये सीख दे और आज की संतानें इसे अपने जीवन में चरितार्थ करे। अभी वो मेरे कमरे में बड़ी गहरी बात बोल रहे थे कि हम लोगों ने कोई जोरदार पुण्य किया जो आज सेठ के घर पैदा हुए, लेकिन हम लोगों की औलादें आज धर्म विमुख है। मुझे तो लगता है कि आगे चल कर के मांगने वाले बनेंगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर के। बात समझने की है। आपने पूछा कि हम जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं इसका फल कब मिलता है ना? कल मिलता है महाराज के वर्तमान का भी किया हुआ कर्म। बता रहा हूँ, उसका सार बता रहा हूँ। कब मिलता है? जिस समय हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं उस समय से लेकर लंबे समय तक मिलता है। पुण्य और पाप का एक तात्कालिक फल होता है और एक पारंपरिक फल होता है। एक बार एक चिकित्सक ने मुझसे ये सवाल किया कि महाराज जी, हम लोग को पुण्य पाप का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? हमने उनसे उलट कर सवाल किया, ये बताओ हमारे शरीर में खून कैसे बनता है? उन्होंने कहा भोजन से। तो हमने कहा आज भोजन किए तुरंत खून बन जाता है क्या? नहीं महाराज, पचने में और पूरी प्रक्रिया में वक्त लगता है, तब खून बनता है। तो हमने कहा भोजन पचेगा तब खून बनेगा, कर्म पकेगा तो उसका फल मिलेगा, तुरंत कैसे मिलेगा? जैसे रोटी खाते ही तुरंत खून नहीं बनता, वैसे ही कर्म करते ही तुरंत उसका फल नहीं मिलता। लेकिन भोजन करते ही खून बने न बने, पर भोजन करते ही ताकत तो आ जाती है। आती कि नहीं आती? सबका अनुभव है।
तो अच्छा बुरा कर्म करते ही तत्काल उसका पूर्ण फल भले ना मिले, लेकिन उसका तात्कालिक फल तो तुरंत मिलता है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं मन में संतुष्टि आती है, और जब बुरा काम करते हैं मन में संताप आता है। ये तत्काल आता है, इसमें कोई टाइम लगता है क्या? तो पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि है, पारंपरिक फल समृद्धि, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। तो आज संताप है तो कल दुख दारिद्र्य भी होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। समझ गया? नमस्ते। मैं चाहूँगा बीच में अब खड़े हैं तो दिनेश जी पापड़ी वाली अपना सवाल कर लें। हाँ, और हमारे चातुर्मास के नवरत्न अनुभव जी, संदीप और रोहित भाई, इनका सम्मान कर दे। ये परिवार बहुत समर्पित परिवार, और आज सी स्कीम इलाके इंदौर से जयपुर से पूरे समूह के साथ यहाँ आए हैं एक अपने विशेष भाव लेकर। दिनेश जी और इनके परिवार ने गुणायतन के सहस्रकूट जिनालय के संपूर्ण निर्माण का पुण्यार्जन किया है, और पिछले 4 तारीख को सहस्रकूट के आखिरी शिखर की चाबी रखी है इनने। ये एक पुनीत कार्य करके ही अभी लौटे हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे परिवार का। दिनेश जी, विनीता जी और दौलत जी उनके परिवार से, और उनके साथ जितने साथी आए हैं सभी का। और दिनेश जी अपना सवाल भी कर लें। गुरुवर, मेरे सवाल से पहले एक मेरी विनती थी आपके चरणों में कि जयपुर के सी स्कीम समाज से सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोगों की भावना है कि आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से वहाँ गोखले मार्ग के अंदर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का भव्य निर्माण कराने की। तो गुरुवर, आपका सानिध्य चाहते हैं, आपकी स्वीकृति चाहते हैं, और आप जयपुर की तरफ प्रवास भी करें। गुरुवर, आपसे निवेदन है। गुरुवर, प्रश्न तो ये था कि वैसे तो आपको देख के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ये था कि मनुष्य को अपने पुण्य के हिसाब से उम्र मिलती है। कोई बचपन में ही चली जाता है और कोई 80-100 साल के भी रहते हैं। जब गुरुवर सबको यही मालूम है तो वो चीज़ें ऐसी इकट्ठी करने में लगे हुए हैं कि वो छोड़ के जाएंगे, और पक्का है मेरे दिल में कि वो छोड़ के जाएंगे। सभी लोग उसको इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, और बाद में जब वो जाते हैं 2-4 घंटे पीछे उनका नाम भी हट जाता है, और सिर्फ लाश रह जाता है, नाम भी। थोड़े दिन तस्वीर दीवार पे लगी रहती है, फिर बाद में वो भी हट के कोई पलंग या कोने के अंदर या अलमारी में चली जाती है। तो गुरुवर, संसार में मनुष्य अपने लिए इतनी गलती क्यों करे जा रहा है? गुरुवर, मेरे तो यही दिमाग में घूमता है। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। पहले तो आप लोग जो भाव लेकर आए हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय भाव है। जयपुर के सी स्कीम के पार्श्वनाथ जिनालय का हमने दर्शन किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। सी स्कीम में जितने भी लोग हैं उन सब बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं। किसी का घर 5-10 हज़ार वर्ग फुट से छोटा नहीं है, लेकिन वहाँ का मंदिर बहुत छोटा रहा। अच्छी बात है कि आज आप सब लोग का सौभाग्योदय हुआ है कि वहाँ एक भव्य जिनालय बनाने का मनोभाव लेकर आए। आपने हमसे आशीर्वाद चाहा, मेरा आशीर्वाद है। अब रहा सवाल सानिध्य का, तो भैया परोक्ष सानिध्य हमेशा है, प्रत्यक्ष सानिध्य के लिए आपको अपना पुण्य जगाना होगा। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपका सवाल नहीं है, हर मनुष्य के आत्मचिंतन का प्रश्न है। हमने जीवन भर जो कुछ भी किया है उसमें एक परमाणु भी मेरे साथ नहीं जाने वाला, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, यथार्थ है। लेकिन हमारे जीवन की विडंबना यही है कि मनुष्य पूरे जीवन इसी सत्य को झुठलाने में लगा रहता है, और इसी का नाम है मोह।
जो जानने के बाद भी अनजान बनाए रखे उसका नाम मोह है। ये जब तक हावी रहेगा यही करते रहो। इसलिए संत कहते हैं जीवन की सच्चाई को समझो, स्वीकार करो, और जब तक संसार में हो सांसारिक उपलब्धियों का अभिमान करने की जगह उन्हें एक संयोग के रूप में देखो, उनका उपभोग करने के स्थान पर उपयोग करो। मेरे पास संयोग से है, मेरे पास है, मेरे नहीं है, ये बात हृदय में बिठाइए। आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, और चीजें रहे न रहे ये तो एक तरफ, मैं नहीं रहूंगा ये तय है। एक दिन सबको छोड़ कर जाना है। ये कभी भी किसी के साथ भी यह स्थिति बन सकती है। जीवन की सच्चाई को सामने रखकर चलने वाला व्यक्ति कभी व्यामोह में नहीं फंसता, और इस सच्चाई से विमुख रहने वाला व्यक्ति कभी रास्ते पर नहीं आता। अपने जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हो तो संसार की नश्वरता को पहचानो, जीवन को सही मार्ग पर लगाने का उपक्रम करो। ये मान करके चलो, एगो हम शासदो आदा नान दंसन लखनो से सामे बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। बाकी सब महज संयोग है, मेरे नहीं है, मेरे पास नहीं है। इनका हम ध्यान रख करके चले तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और किसी और इसी ग्रुप में ज्योति जी छाबड़ा वे भी अपना प्रश्न कर लें। नमोस्तु महाराज जी। चुलक जी को इच्छामी। मेरी शंका है कि राग और द्वेष, राग और मोह में क्या फ़र्क है, और श्रावक का अपने जीवन में स्वाध्याय या सत्संग का क्या महत्व होता है? बहुत अच्छा सवाल है। राग और मोह में क्या अंतर? किसी को अपना मानना राग है, किसी के प्रति आकर्षित होना राग है, और किसी के पीछे पागल हो जाना मोह। चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु। व्यक्ति और वस्तु के प्रति लगाव और जुड़ाव रागात्मक परिणति है, पर व्यक्ति और वस्तु के प्रति जो पागलपन है, मुग्धता है, वो मोह के लक्षण है। राग और मोह दोनों उलझाने वाले हैं, लेकिन सबसे खतरनाक मोह है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। मोह से बचिए और राग को धीरे धीरे मोड़ने की कोशिश कीजिए। मोह वस्तु को अन्यथा कराता है। मैं जान रहा हूँ कि ये मेरा नहीं है, फिर भी मेरे साथ है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, ये राग भाव है। लेकिन जो मेरा नहीं है उसको मैं अपना बनाऊँ, ये मोह भाव है। समझ गए? तो पर में अपनत्व की बुद्धि मोह है, पर में आत्मबुद्धि मोह है, और पर में लगाव का भाव राग है। दूसरा क्या पूछा आपने? स्वाध्याय और सत्संग का हमारे जीवन में क्या है? स्वाध्याय का क्या महत्व है? देखिए, स्वाध्याय और सत्संग करने से हमें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है। हम अपने जीवन को भली भांति समझने और जानने में समर्थ होते हैं। और एक बार व्यक्ति अंतरंग से स्वाध्याय करना शुरू कर ले तो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन होता है। अगर ठीक ढंग से सत्संग करने लगे तो उसके जीवन का रंग बदल जाता है। इसलिए अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन चाहते हो तो नियमित स्वाध्याय करें और सत्संग करें। विजय जी काचलीवाल से वे भी करें। और उसके बाद में जिनका नाम पहले मैंने पुकारा था, ज्योति पंकज जी जैन। महाराज जी, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन।
मेरा महर्षि ये प्रश्न था कि ये प्रारब्ध के कर्म जो होते हैं उसकी निर्जरा कैसे करें? प्रारब्ध कर्म की निर्जरा कैसे करें? देखो, सबसे पहली बात, जैन धर्म में प्रारब्ध जैसा शब्द नहीं है, समझ गए? जैन धर्म में इसके लिए शब्द है संचित कर्म। क्या है? क्या बोले? संचित कर्म। हाँ, शब्द का अंतर है, अर्थ एक। तो हम अपने संचित कर्मों की निर्जरा कैसे करें? देखिए, मैं कर्म के बंध की और कर्म की निर्जरा की दोनों की प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। कर्म के बंध की क्या प्रक्रिया है और कर्म की निर्जरा का क्या रास्ता है। किसी ने आपसे अपशब्द कहा, आपके विरुद्ध कोई गलत टिप्पणी कर दी, आपको गुस्सा आया और प्रतिक्रिया स्वरूप आपने 4 बातें सुना दी। बताइए क्या हुआ? कर्म बंद हुआ कि निर्जरा? कर्म बंद हो गया। पक्का? पक्का। और किसी ने आपसे इस तरह की कटु बातें कही, आपने सुन के अनसुना किया, उसे नज़रअंदाज कर दिया और कहा ठीक है, बोल दिया सो बोल दिया, बोला ही तो, मेरा क्या बिगड़ा, उसने जो बोला वो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों सोचूं। उसकी बात वो अपने पास रखे, मैं उससे अप्रभावित रहूं। क्या हुआ? क्या हुआ? कर्मों की निर्जरा। तो दोनों चीज़ें आपके हाथ में है ना। आप क्या चाहते हो, बंध या निर्जरा? निर्जरा। चीज़ों से प्रभावित होगे, प्रतिक्रिया में जियोगे, बंध होगा, और अप्रभावित रहकर सहजता में जियोगे, निर्जरा होगी। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम खुद तय करें कि हमें क्या करना। ठीक है? एक बार जोरदार ताली बजा दी इस पूरे ग्रुप के लिए। दिनेश जी पापड़ीवाल और पूरे ग्रुप आज ये गुरुवर के दर्शनार्थ यहाँ पर पधारे। और मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में कार्यरत पंकज जी, ज्योति जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, पंच परमेष्टि के अलावा और किन की आरती की जाती है? ऐसे ही पूजन भी पंच परमेष्टि और जिनवाणी के अलावा किन की कर सकते हैं? पंच परमेष्टि की ही पूजा आरती की जाती है। अब चूँकि आरतियों में छठी 11 प्रतिमाधारी लिख दिया है, इसलिए वो चलन में आ जाए, पर वो 11 प्रतिमाधारी श्रावक है, वो पूज्य नहीं है, वो इच्छा कार्य के योग है, उसकी आरती नहीं होती, केवल उनकी अभ्यर्थना होती है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अशोक जी जैन, राजेंद्र जी जैन और सभी बावड़ी कला की पूरी कमेटी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम सभी बावड़िया काला निवासी जानना चाहते हैं कि हमें पुनः आपकी बहुप्रतीक्षित आगवानी का अवसर पुनः कब मिल रहा है? आपकी बहुप्रतीक्षित आगवानी का पुनः कब अवसर मिल रहा है महाराज जी? ये हम सभी बहुत लालायत हैं ये जानने के लिए, ताकि हम उस अनुसार। बहुत सुंदर भावना भाव भाई। अभी तो चतुर्मास चल रहा है, और चतुर्मास में जब जिसका योग बनेगा मालूम पड़ेगा। अभी आप सबको पता है कि आगामी 14 तारीख को यहाँ पर क्षमावानी का कार्यक्रम है जी। उसके बाद अन्य जो कार्यक्रम बनेंगे उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। अब कब किसका मौका आता है पता नहीं, जो अवसर आए आप उसका लाभ लें। बहुत जी महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न भी है महाराज जी, अभिषेक और शांति धारा दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, अभिषेक और शांति धारा दोनों एक दूसरे के पर्याय ही है। अभिषेक कर रहे हैं और उसमें शांति धारा कर रहे हैं। अभिषेक के अंत में एक अभिषेक महोत्सव का ही रूप है, जिसमें जगत मंगल की कामना से, विश्व शांति की कामना से हम विशिष्ट मंत्रों के साथ, मंत्रों के आराधन पूर्वक जो जल धारा छोड़ते हैं वह शांति धारा बन जाती है। तो अभिषेक के बाद वो शांति धारा बन गई, तो जल धारा छोड़े वो शांति धारा हो गई। तो है तो वो भी अभिषेक ही, समझ गए। और ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से है। आदि पुराण में लिखा है कि भगवान के जन्माभिषेक के बाद इंद्र ने शांति कर ली है, शांति धारा की। और ये भी आया है कि जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए
उसका मन उद्विग्न हो गया। तो अपने उद्विग्न मन की शांति के लिए उसने शांति विधान किया, अन्य भी अनेक कार्य किए। तो ये शांति धारा की परंपरा बहुत प्राचीन है, जो अभिषेक का ही एक अंग है, बल्कि अभिषेक का परस्कृत रूप है। तो सभी को शांति धारा खुद करने या करने वालों की अनुमोदना करने में पूर्ण उत्साह दिखाना चाहिए। भावपूर्वक शांति धारा करते समय और उसमें कुछ त्याग दान करने से व्यक्ति के जीवन में असाधारण प्रभाव पड़ता है, और ये हर वह व्यक्ति जानता है जिसने इसका अनुभव किया। महाराज जी, इसी का एक छोटा सा पार्ट और है कि कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 4 पुण्यार्जक शांति धारा करना चाहते हैं, और तो इसमें बेहतर विकल्प क्या है महाराज जी? एक एक कलश में 2-2 लोग हाथ लगा लें, ऐसे किया जा सकता है, या चारों लोग अलग अलग कलश लें? इसमें बेहतर विकल्प क्या है? जिसमें वो राजी हो जाए, 4 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज अपने बीच में आदित्य बिरला ग्रुप से अभिषेक जी जैन, जो खंडवा निवासी चेन्नई प्रवासी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से आज ये गुरुकुल मित्र से जुड़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा नवरत्न परिवार से रोहित भाई और पंकज जी सुपारी, वे उनका वहीं पर स्वागत अभिनंदन कर देंगे। अभिषेक जी का अपना प्रश्न भी है, वे प्रश्न भी करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं पिछले कई वर्षों से प्रवचन सुनता हूँ, शंका समाधान सुनता हूँ, और भावना योग भी नित्य करता हूँ। मैं चेन्नई में जॉब करता हूँ। मैं गुरुदेव ऐसा क्या करूँ जिससे मैं धर्म प्रभावना और बढ़ा सकूँ? ओ, पहले सत्कार कर दीजिए पंकज जी, वहीं जाकर। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। आपने भाव व्यक्त किया है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे धर्म प्रभावना बढ़ाऊं। देखिए, प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी, पहले हम अपनी भावना को बढ़ाएं। अगर मेरे हृदय में धर्म की भावना बढ़ेगी तभी मैं प्रभावना कर पाऊंगा। सभी को चाहिए कि वैयक्तिक स्तर पर वह अपनी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करें। जितना बन सके हम अपनी धार्मिक भावना को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बनाने का प्रयत्न करें। हमारी धार्मिक भावनाएं जितनी पवित्र होगी, जितनी प्रगाढ़ होगी, हमारे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। और फिर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं सबके लिए कहूँगा, धर्म प्रभावना के आज 4 उपाय बता रहा हूँ, खासकर आप जैसे प्रोफेशनल्स, युवाओं के लिए। आप किसी को भी धर्म से प्रभावित कर सकते हैं, तो किससे? अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, है ना? हम अपने आचरण की छाप सामने वाले पर छोड़ें, तो हमारा आचरण इतना पवित्र हो, सधा हुआ हो, हमारी जीवन शैली इतनी बेहतरीन हो कि देखकर सामने वाला खुद कहे कि वाकई में ये आदमी फॉलो करने लायक है। हो गई प्रभावना। और हम ही गड़बड़ हैं। जिसका 9 बजे सूरज उगता हो, उसका भाग्य कब चमकेगा? जो रात के 12 बजे तक खाते हों, दूसरे को क्या प्रभावना देगा? जो वैष्णव और बुराइयों में खुद फंसा हुआ है, वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? अपनी जीवन शैली ऐसी आदर्श बनाइए कि सामने वाला आपको अपना आइकॉन मान ले। आदर्श बन जाओ, लगे कि नहीं हमको इनको फॉलो करना चाहिए, बेहतरीन। फिर व्यवहार हमारा अच्छा हो, व्यवहार में शालीनता हो, हमारी वाणी में लोच हो, मधुरता हो, और व्यवहार सौम्य हो, शालीन हो, हम्बल हो, विनय हो। सामने वाला हमसे प्रभावित होगा। फिर है विचारों से प्रभावित करो, तो हम अच्छे विचार के धनी हों। जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते तो जैन धर्म के मर्म को खुद जाने, जैन विचारों को खुद समझे,
और लोगों को जैन धर्म की मूलभूत अवधारणाओं से अवगत कराएं। इसके लिए सबको एक रास्ता बताता हूँ। आप लोग कहीं भी जाओ, अपने साथ कुछ छोटी छोटी पुस्तकें रखो। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता, आप उससे डिस्कस करो, ऐसी पुस्तकों का पहले खुद भी अध्ययन करो, और व्यक्ति का थोड़ा भी रुझान दिखता है, आप उसको एक पुस्तक पकड़ा दो। चलो ये थोड़े महंगे होंगे, खर्चा लगेगा, लेकिन ये खर्चा थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति महीने में अगर 10 आदमी को भी दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। 10 पुस्तक, आप कोई भी अच्छी पुस्तक जिससे उनका जीवन बदले, जीवन संवरे और वो धर्म को आत्मसात करके चल सके, ये अभ्यास आपको रखना चाहिए। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे, कोई आप एक किताब लेके बैठिए। एक सज्जन थे, वो कभी अपने साथ एक झोला रखते थे और 2-3 किताबें रखते हैं, और कुछ किताबें वो अपने ट्रेन में रखते, तो लोगों से फालतू इधर उधर की बात करने की जगह किताब मगन होकर के पढ़ते हैं। और कोई पूछे तो बोले क्या पढ़ रहे, देखिए आप पढ़ के देखिए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, एक किताब अपनी तरफ से दे दे, पढ़िए आप, और उनका फ़ोन नंबर ले ले, बाद में फॉलो करे, तो इससे बहुत बड़ी चेन हो जा सकती। आप भी ये कर सकते हैं, इसमें तो पैसा लगेगा, कोई बात नहीं। आप प्रवचन सुनते हैं ऑनलाइन, आप लोगों को उसके लिए प्रेरित करो। उनको बोलिए कि देखिए आपके अगर जिस तरह की प्रॉब्लम्स है तो आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल सकता है, यहाँ आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, ये लिंक देखिए, 2, 4, 10 चीज़ें आप अपने साथ डाउनलोड करके रखिए और उनको दिखाइए, ये चीज़ देखिए, ये भावना योग देखिए, ये प्रवचन सुनिए, ये आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप जीवन के आधारभूत समस्याओं से बाहर होंगे। ये कर सकते हैं जी गुरुदेव। तो इसमें कृपण क्यों, इसमें कंजूसी क्यों? अपने मन से पूछो कि धर्म को जानने के लिए मेरी जितनी रुचि है, धर्म को फैलाने में मेरी रुचि कितनी है। धर्म को जानो, धर्म को मानो, धर्म को अपनाओ और धर्म को फैलाओ। जानो, मानो, अपनाओ, फैलाओ, ये मार्ग है प्रभावना का। इसलिए इसको हम लगे। बहुत अच्छा लगा कि तुम जैसे लोगों ने प्रभावना की भावना रखी है, इसे प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले रोहित पूछेगा। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो अभिषेक भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। ये मेरे बहुत अच्छे व्यापारिक मित्र हैं, और जब मार्च से मई तक 2 महीने में व्यापार पे नहीं था, यहीं पे गुरुकुल की व्यवस्थाओं में लगा हुआ था, तब इनका फ़ोन आया और इनने उसी टाइम भाव व्यक्त कर दिए थे कि मुझे गुरुकुल से जुड़ना है, और अब मैं निरंतर हर साल अपने आप को कहीं ना कहीं गुरुकुल में आगे बढ़ाता रहूँगा। तो ये इनकी भावना है, आप इन पर आशीर्वाद रखें। गुरुवर, एक प्रश्न है मन में, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो 4 अक्टूबर से आपने तिथि दी है, 12 अक्टूबर तक, बहुत ही उत्साह है मन में उसको लेके, क्योंकि मैं पिछली बार तो आया जी गया जी टाइप का था जब पिछला विधान हुआ था। इस बार मन है कि पूरा अच्छे से विधान को अटेंड करूँगा। गुरुवार, एक प्रश्न था 2-3 दिनों से मन में कि संस्कृत और हिंदी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब संस्कृत का बोलते हैं ज़्यादा उत्कृष्टता है, चूँकि वो आपके मुख से है तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क क्या है? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के महात्म्य के विषय में मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई भी व्यक्ति अनजाना होगा। हम लोग तो सिद्ध चक्र विधान के बारे में बचपन से सुने हैं। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी, बच्चे बच्चे को रटा हुआ। ये सिद्ध चक्र जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ धर्मानुष्ठान है, सबसे बड़ा धार्मिक आराधन है, जिसमें द्विगुणित क्रम से अर्घार्पण होता है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। ये एक अष्टानी की पूजा है, 8 दिवसीय 8 दिवसीय पूजा है, जिसमें हम गुणित कर्म से काम अपनी पूजा को बढ़ाते हैं और 8 कर्म के 6 का ऐसे हेतु बताए। ऐसी
मान्यता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए। वो गृहस्थ अवस्था में ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों के प्रायश्चित रूप में होता है। अब रहा सवाल विधान का, हिंदी का और संस्कृत का। तो देखो भाई, सिद्ध चक्र की मूल रचना तो संस्कृत में हुई, और जब हमने संस्कृत की मूल रचना को देखा तो उसमें लगा कि प्रत्येक मंत्र में जल गंध अक्षत आदि के अर्पण की बात है। चूंकि आराधना बहुत लंबी है तो बाद में विद्वानों ने एक शॉर्टकट निकाला और इसी मंत्र को कविताबद्ध कर दिया, छंदबद्ध कर दिया, और 8 द्रव्य को अलग अलग चढ़ाने की जगह अर्घ जला दिया, अर्घम बना दिया। पूजा आराधन होता है, उसमें लोगों को आनंद भी मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ज़्यादातर सिद्ध चक्र विधानों में लोग ढोलक की थाप में ही रमे रहते हैं, उनका उपयोग उसमें नहीं रखता। फटाफट 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 भजन की अचरियाँ और लाइनें ज़्यादा चलती है और ढोलकों की थाप ज़्यादा। मंत्र पंडित जी कब बोल देते पता ही नहीं लगता। जब मैंने सिद्ध चक्र के मूल पाठ को देखा, हमने कहा ये है एक्चुअल आराधना। तब हमने सिद्ध चक्र विधान के संस्कृत की भावना रखी और उसका प्रचार हुआ। आज लोग बहुत जागरूक हैं। इसमें एक मंत्र को 9 बार बोला जाता है, वो एक कीर्तन हो जाता है। और 9 बार जब आप किसी मंत्र का आराधन करेंगे तो उसका परिणाम तो 9 गुना मिलेगा ना। और इसमें हर व्यक्ति के मुख से होता है तो उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको आनंद आता है। फिर ये जो सिद्ध चक्र विधान अपने सानिध्य में होता है, ये आम विधानों से हटकर है, क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे बीजाक्षर युक्त मंडल होता है, बाकी में मांडना होता है। मांडना द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बना दिया आपने, जबकि सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अर्थ क्या? सिद्ध है परमात्मा, चक्र उनका समूह, उनका महामंडल या मंडल। मंडल किसको बोलते हैं? दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र। उस रेखा चित्र का अंकन होता, आपने मंडल देखा है, उसमें सारे बीजाक्षर अंकित होते हैं, उससे अनंत ऊर्जा प्रकट होती है, दिव्य शक्तियाँ आती है, हमारे अंदर दिव्यता का अवतरण होता है। उसकी साक्षी में जब आप विधान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना होता है। आप लोग जितने भी विधान करते हैं उसमें मंडल तो जानते ही नहीं, पंडित लोग ही नहीं जानते मंडल क्या होता है। मांडना कौन? मांडना मार दिया आपने, मंडल कहाँ बनाया? इसलिए मैं आप सबसे बोलूँगा, एक तो कभी भी सिद्ध चक्र विधान करो तो 8 दिन से कम का मत करो। ये अष्टानी की पूजा है, 8 दिन की है, शॉर्टकट में 8, 16, 32 एक दिन में चढ़ा करके काम मत करो। कुछ पंडितों को लोग इसमें बड़ा विशेषज्ञ मानते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। और बिना बीजाक्षर मंडल के सिद्ध चक्र विधान मत करो, वो पूजा होगा, विधान नहीं। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है, इस बार यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न होने जा रहा है। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें इस विधान में अपनी सहभागिता देने का मौका मिल रहा है। पर मैं कहूँगा, चूको मत। 5 बरस बाद अब निमित्त आया, आगे कब आएगा पता नहीं। और भोपाल वालों, जो भोपाल में ही नहीं आ पाएगा वो बाहर कहाँ आ पाएगा। इसलिए तय कर लो, और मंडल भी इसी मंडप में होना है। तो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ तो लिमिटेड ही मंडप होंगे, जितने मंडल इस मंडप में आ पाएंगे उतने ही होंगे। आधे से ज़्यादा नाम आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले विधान की तरह बाद में आप लोग हमसे कहो महाराज हमारा नंबर लगवा दो लगवा दो लगवा दो, नहीं होगा। इसलिए जिसे भी अपनी सहभागिता देनी है,
जल्दी से अपना नाम सुनिश्चित कर ले, ताकि ये आप सबके जीवन की एक अप्रतिम उपलब्धि बन सके। पंकज जी। पंकज जी सुपारी संक्षेप में अपनी बात रखते हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज को इच्छामी। महाराज श्री जो 14 तारीख को भोपाल ताल तलैयों की नगरी, झीलों की नगरी में जो आपने अनूठा संगम की संयोजना की है, सारे भोपाल में चतुर्मास कर रहे मुनि संघ, आर्य का संघ आपके साथ इसी मंच पर होंगे। कार्यक्रम अपने आप में इतना ऐतिहासिक बनने जा रहा है कि यह भोपाल के इतिहास में एक अपना स्थान बनाएगा। और सभी तरफ, सारे भोपाल तक हमने सभी अध्यक्षों से चर्चा की और जगह जगह से समाज ने अपनी सहभागिता की खबर दी। कुछ लोगों ने तो अपनी कॉलोनियों में होने वाले कार्यक्रम को भी स्थगित किया है और इस कार्यक्रम की वजह से उन्होंने अपने समय में तालमेल कर दोपहर के कार्यक्रम को पंचशील नगर ने प्रातः काल की बेला में किया है। सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और महाराज जी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हो कि भोपाल के अंदर, क्योंकि जब सभी सारे संत होंगे, आप होंगे, और आपके बारे में तो मैं एक ही बात कहता हूं कि आप एक डायनामिक संत हैं। आप जो बात कहते हैं, जो करते हैं, आपके मुखारबिंद से जब बड़े बड़े कठिन प्रश्नों का उत्तर हम सुनते हैं, ऐसा लगता है वो कौन सी डिक्शनरी आपके पास आ जाती है सेकंडों में कि हम लोगों के अनजाने प्रश्न का उत्तर आप एक सटीक देते हैं। तो उस दिन कुछ ऐसा वातावरण बने कि भोपाल में वो क्षमावाणी वास्तव में क्षमावाणी हो और भोपाल में एक ऐसा माहौल बने। महाराज जी इन्हीं भावनाओं के साथ। बहुत सुंदर, आप लोग ऐसे भाव बनाए रखिए, निश्चित वैसा ही माहौल बनेगा। स्वरूप सागर जी महाराज कितना। हाँ, चलो बत्ती है वहीं पे दे दो माइक। कुमारी बत्ती बेगमगंज। बोलो अपना प्रश्न। वरिष्ठ के चरणों में मेरा नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। वरिष्ठ हमारी जिज्ञासा यह है, गुणी व्यक्ति अपने से हीन व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहता, तो हीन व्यक्ति गुणी व्यक्ति की संगति कैसे करे? बहुत अच्छी बात है। देखो, गंगा का पानी यदि नाली में गिरेगा तो गंदा पानी होगा कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनना। गंगा का पानी यदि नाली में गिरेगा तो गंगा का पानी गंदा पानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन नाली का पानी यदि गंगा में जाएगा तो गंगा जल बन जाएगा, है ना? सबका अनुभव। अच्छे व्यक्ति यदि बुरे व्यक्ति के पास जाएंगे उनका पतन होगा, और बुरे लोग अगर अच्छे व्यक्ति के पास आएंगे उनका उत्थान होगा। तो हमें अपने से नीचे के पास नहीं जाना। नीचे वाला अपने आप को ऊंचा उठाना चाहे तो उसे अपनाने में संकोच नहीं करना। अगर ऐसी दृष्टि और धारा रखेंगे तो जीवन में कहीं किसी प्रकार की कठिनाई या दुविधा नहीं होगी। आज समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम